तो हम क्या सीख रहे हैं आज? कैन एनीवन विल टेल? या बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक चीज और सीखने वाले हैं और वो है आपका सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन माइट बी ए न्यू वर्ड फॉर यू। क्या सैल्यूटेशन आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, लेकिन सैल्यूट आपके लिए नया वर्ड नहीं है। आपने ये सैल्यूट वर्ड यानी कि जरूर सुना होगा ना, ये वही है सैल्यूट, सलाम करना। दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में हम तरह तरह के लोगों से तरह तरह के समय पे मिलते हैं। लेकिन जब उन लोगों से हम मिलते हैं तो हमें मिलते हुए उनको क्या ग्रीटिंग्स देने चाहिए, क्या बोलना चाहिए उनको, इसका भी तो एक चैप्टर है। इसका भी हमें पता होना चाहिए कि किसको हमें क्या बोलना है। सुबह जब हम किसी से मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर में हम जब किसी से मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग कब बोलना चाहिए। तो ये छोटा सा एक चैप्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं, मानता क्या हूँ है वो। ठीक है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। आप क्लासरूम में हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीज़ें, इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम सीखते हैं कि इसका चैप्टर क्या है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिवादन। इसको सैल्यूटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अभिवादन। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम किसी को क्या अभिवादन करते हैं। ठीक है, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से अभिवादन किया जाता है। हिंदी में यानी हिंदुओं में हम प्रणाम का यूज़ करते हैं, अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग का यूज़ करते हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून का यूज़ करते हैं। मुस्लिम्स में आप सलाम का यूज़ करते हैं, आदाब का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स होते हैं। आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। आपने देखा होगा, शुरुआत से शुरू करते हैं। दिन कहाँ से चालू होता है? जब हमारी सुबह होती है तो आपने देखा होगा कि दिन निकलने से पहले, है ना, गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। लेट मी से गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, लेकिन गुड मॉर्निंग स्टार्ट होने का भी एक समय है। ठीक है, गुड मॉर्निंग कब स्टार्ट होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग का पहले अर्थ समझ लीजिए। गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है मॉर्न होना। मॉर्न का मतलब होता है किसी चीज का उदय होना, उगना। जब हमारा सूर्य उदय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्न, गुड मॉर्निंग। जब सूर्य उदय हो जाता है उसको बोलते हैं हम गुड मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन सूर्य निकलने से पहले भी वातावरण में इतना प्रकाश होता है कि हम एक दूसरे को साफ साफ देख सकते हैं, चीज़ों को हम देख सकते हैं। सही बात है कि ना। आजकल की बात तो छोड़ा, तो फिर तो आजकल तो ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मियों में सूरज निकलने से ढेरों पहले बहुत प्रकाश होता है वातावरण में, है ना। तो उस दौरान अगर हमसे कोई मिलता है तो क्या हमें उससे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, नहीं बोलना चाहिए। उस दौरान हमें क्या बोलना चाहिए उसको? गुड डाउन। क्या बोलते हैं उसको? गुड डाउन। क्योंकि उस लम्हे को, क्षण को, जब सूरज निकल रहा होता है तो पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, आकाश में होता है ना ऐसा। तो उस लम्हे को हम क्या बोलते हैं? गुड डाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुभ, क्या बोलते हैं उसको? शुभ उषा काल। गुड डाउन को क्या बोलते हैं? शुभ उषा काल। हाँ, फिर जब सूर्य निकल जाता है तब स्टार्ट हो जाता है आपका क्या? गुड मॉर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुभ प्रातः काल। क्या बोलते हैं उसको? शुभ प्रातः काल। ये है ना। अच्छा, इसका भी एक निश्चित समय होगा। ऐसा तो नहीं हम इसे पूरे दिन ही रटते जाएं, भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इसको कब तक बोलना होता है? इसे हमें बोलना है 11:59 तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जी नहीं, गुड नून। गुड नून बोलते हैं। गुड नून किसको बोलते हैं हम? ठीक, किसको बोलते हैं? ठीक 12 बजे को, उस लम्हे को, क्षण को, यानी 12 बजे को हम क्या बोलते हैं? गुड नून। हाँ, फिर इसके बाद का जो समय था फिर वो क्या कहलाया? गुड आफ्टरनून। इसीलिए उसमें क्या जुड़ गया? गुड आफ्टरनून। आज तक आपको पता नहीं था ना आफ्टर क्यों बोलते हैं, लेकिन आज पता लगा होगा आफ्टर क्यों बोलते हैं। क्योंकि 12 बजे के बाद का जो समय हो गया वो क्या हो गया? आफ्टर, आफ्टरनून। यानी 12। आपने देखा होगा कि जो पिक्चर के शो चलते हैं, देखा होगा ना आपने, उस शो के नाम होते हैं मॉर्निंग शो, नून शो और इवनिंग शो और मैटिनी शो, ऐसे उसके नाम होते थे। तो जो नून शो होता था वो ठीक 12 बजे स्टार्ट होता था। अब भी होता है ऐसा, उसको बोलते हैं नून शो। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है आपका। अच्छा, इसका भी निश्चित समय होगा, कब तक बोलना है इसको। इसमें मतलब जो इंग्लिश के विद्वान हैं उनमें थोड़ा मतभेद रहा है। उन्होंने, किसी ने कहा 3 बजे होना चाहिए, किसी ने बोला 4 बजे होना चाहिए, किसी ने बोला 5 बजे होना चाहिए। ठीक है, मैं भी एक विद्वान हूँ, मेरी बात भी मानो आप। मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। ठीक है,
इसका सही आंसर है ये डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, मौसम पे। आपने देखा होगा ठंड में, जैसे आजकल का मौसम है, बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, दिन फटाफट ढल जाता है ना। तो जब दिन ढलने वाला होता है, आपने देखा होगा आजकल दिन कितने बजे ढल जाता है, हो जाता है 5 बजे, सही बात है कि नहीं। तो यही चीज जब सूरज ढलने वाला होता है या ढल चुका होता है, तब आपको क्या बोलना है, 3:59 तक में आपको क्या ये चलेगा आपका गुड आफ्टरनून, ठीक है। लेकिन गर्मियों में क्या बोलना है, ठीक है, गर्मी और सर्दी में, यहाँ दिल्ली में तो भाई बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं फिर हम, गुड इवनिंग। फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, गुड इवनिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब आपकी शाम ढल जाती है, वाली होती है, तब आपको क्या बोलना है, गुड इवनिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर इसका भी एक निश्चित समय होगा कि आपको इसको कब तक बोलना है। तो इसको कब तक बोलना है हमें, 11:59 तक, ठीक है। 11:59 तक यानी मध्य रात्रि तक आपको क्या बोलना है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक बात चल रही होगी, सर गुड नाइट वगैरह कहाँ गया, उसके बारे में मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। फिर इसके बाद क्या आ जाता है आपका, गुड मिडनाइट। और ये किसको बोलते हैं हम, ठीक मध्य रात्रि यानी 12 बजे को हम क्या बोलते हैं, ठीक 12 बजे को गुड मिडनाइट, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर अभी जैसे आपके मन में, सर ये ठीक है सबको समझ में आया, लेकिन ये जो गुड नाइट वगैरह इसका क्या रोल है इसमें, इसको भी तो पता होना चाहिए। तो ध्यान रहे, ये जो मैंने अभी 3 चीजें कराई हैं आपको ना, जो मुख्यतः यूज हमारे द्वारा की जाती हैं। एक तो ये कि आपको गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है और गुड इवनिंग, ये मुख्यतः ये 3 चीजें हम बोलते हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ये जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें बोलना है। क्या बोला मैंने, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें बोलना है। अभी आप आए होंगे तो आप मुझे क्या बोलोगे, गुड इवनिंग सर, लेकिन जब यहाँ से जाओगे तब उसका यूज नहीं किया जाता, उसके लिए अलग चीजें हैं, ठीक है। अब वो समझ लीजिए वो क्या चीजें, सुबह जब दिन निकल जाता है, ठीक है, सुबह 7 से शाम 7 तक, सुबह 7 से शाम 7 तक अगर आप किसी से अलग होते हैं, किसी का फोन काटते हैं, किसी से विदाई लेते हैं, किसी से बातचीत खत्म करके कहीं चलने वाले होते हैं, या फिर आप किसी से अलग होते हैं, बिछड़ते हैं, तब आपको क्या बोलना है, या फिर इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप किसी से विदाई लें या अभिवादन दें तो बड़े अच्छी स्माइल के साथ बोलना है, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, है ना। जाते वक्त भी आपको अच्छे तरह से जाना होता है, गुड नाइट सर, ठीक है, टेक केयर। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी। फिर इसके बाद शाम 7 के बाद या सूरज ढलने के बाद, शाम 7 के बाद जब हम किसी से अलग होंगे, विदाई लेंगे, फ़ोन काटेंगे, बातचीत खत्म करेंगे, तो क्या बोलेंगे, गुड नाइट या फिर स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन इन करोड़पति, आपने सबने देखा होगा, एक प्रोग्राम आता है बच्चन जी का, तो उसमें जब वो आते हैं बड़े उत्साह पूर्वक क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन वो जाते वक्त गुड इवनिंग नहीं बोलते, वो जाते वक्त क्या बोलते हैं, गुड नाइट स्वीट ड्रीम शब्बा खैर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना है, सही अभिवादन देना है, और जाते समय, ठीक है, फेयरवेल लेते समय हमें क्या बोलना है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, बहुत